तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल में। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में। तो जैसा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा खेल दिवस के अवसर पर किया जाता है 29 अगस्त को, पर अभी कुछ पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इस वजह से पुरस्कारों की घोषणा ऑन टाइम पे न किया जा सका, बल्कि युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा 2 नवंबर 2021 को इन पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा 13 नवंबर 2021 को प्रदान किया गया। तो कुल 7 प्रकार के पुरस्कार प्रदान किए गए राष्ट्रपति के द्वारा, जिसमें 6 पुरस्कार वर्ष 2021 के थे, जबकि एक पुरस्कार वर्ष 2020 का था। तो इन सातों पुरस्कार में जो पहला पुरस्कार, जो कि मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, ये 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। जबकि उसके बाद श्रेणी क्रम में दूसरे नंबर पर अर्जुन पुरस्कार आता है, जो कि 35 लोगों को प्रदान किया गया। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 10 लोगों को प्रदान किया गया। और ध्यानचंद पुरस्कार की अगर हम बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार, ये जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, ये 5 लोगों को प्रदान किया गया। जबकि राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 ये 2 संस्थाओं को प्रदान किया गया। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वर्ष 2021 ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान किया गया। और तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार वर्ष 2020 ये 7 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। तो अब अगर हम बात कर लें इन पुरस्कारों के बारे में और किनको मिला थोड़ी डिटेल्स में, तो ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार की बात कर लें, यानी कि मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। तो जैसा कि पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, और अगस्त 2021 में, यानी कि 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। और ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल के क्षेत्र में शानदार और अत्यंत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब हम बात करें कि जिन 12 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है उनमें कौन कौन शामिल हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा को मिला। ये एथलेटिक्स हैं, भाला भाला फेंक है ना, और इनको भी ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने। और इसके बाद रवि कुमार, इनको कुश्ती के लिए प्रदान किया गया। और लवलीना बोरगोहेन, इनको मुक्केबाजी के लिए प्रदान किया गया खेल रत्न पुरस्कार। जबकि पी आर श्रीजेश को हॉकी के लिए प्रदान किया गया। और अवनी लेखरा, इनको पैरा शूटिंग के लिए प्रदान किया गया। और सुमित अंतली पैरा एथलेटिक्स के लिए। और प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए। और कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन के लिए। और मिताली राज को क्रिकेट के लिए। सुनील छेत्री फुटबॉल के लिए। और मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, मिताली राज पहली महिला क्रिकेटर हैं जिनको ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनका लगभग 22 से 25 साल तक इनका कैरियर रहा है, और ये वर्तमान में भी खेल रही हैं। तो पहली महिला जिनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला वो मिताली राज हैं। और सुनील छेत्री फुटबॉलर हैं, अगर इनकी बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक गोल करने के मामलों में वर्ष 2021 तक दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। तो इनको भी प्रदान किया गया। और मनप्रीत सिंह को हॉकी खेल के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। अब हम बात कर लें अर्जुन पुरस्कार की। तो अर्जुन पुरस्कार ये ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पिछले 4 वर्ष की अवधि में अच्छा प्रदर्शन किया हो और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया हो। इसके अलावा खेल भावना और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और जैसा कि बताया आपको कि अर्जुन पुरस्कार वर्ष 2021 का 35 लोगों को प्रदान किया गया है, जिनमें अगर हम देख लें थोड़ी सी, तो जो कुछ
ख़ास नाम है अगर उनकी बात कर ले तो शिखर धवन क्रिकेटर हैं, उनको मिला, और जिनको मतलब लगभग लोग जानते हैं। तो और हरमनप्रीत सिंह को मिला, हॉकी के हैं। तो हॉकी के बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है। तो हम अगर टोटल लिस्ट देख लें तो कुछ ऐसा है कि अरपिंदर सिंह एथलेटिक्स, सिमरनजीत कौर मुक्केबाजी, शिखर धवन क्रिकेटर, और चंद्रलौदा आनंद सुंदरमन भवानी देवी को तलवारबाजी के लिए मिला, मोनिका को हॉकी के लिए मिला, वंदना कटारिया को हॉकी के लिए, संदीप नरवाल कबड्डी के लिए, और हिमानी उत्तम परब को मल्लखंब के लिए। और ये जो हिमानी उत्तम परब हैं ये 20 साल की महिला हैं और ये मल्लखंब में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। और अभिषेक वर्मा को निशानेबाजी में, अंकिता रैना को टेनिस में, दीपक पूनिया को कुश्ती में, और दिलप्रीत सिंह को हॉकी में, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी में, और रुपिंदर पाल सिंह को हॉकी में, सुरेंद्र कुमार हॉकी, अमित रोहिदास को हॉकी में, और वीरेंद्र लाकड़ा इनको भी हॉकी में, सुमित हॉकी में, और नीलकांत शर्मा इनको भी हॉकी में। इसके बाद हार्दिक सिंह, विवेक सागर, गुरजंत सिंह, मनदीप सिंह, शमशेर सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह, इन सभी को हॉकी में मिला है। जबकि योगेश कथुनिया को पैरा एथलेटिक्स में, और निषाद कुमार ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, प्रवीण कुमार ये भी पैरा एथलेटिक्स हैं, और सुहास यतिराज को पैरा बैडमिंटन में मिला। जबकि सिंहराज अधाना को पैरा निशानेबाजी में मिला, और भाविना पटेल को पैरा टेबल टेनिस में, और हरविंदर सिंह को पैरा तीरंदाजी में, जबकि शरद कुमार को पैरा एथलेटिक्स में मिला है। तो इस बार ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि पैरा पैरा गेम में, यानी कि जो टोटली एबल नहीं होते ऐसे लोगों को मिला है, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। और मतलब ऐसे लोग आगे आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ये भी एक बार पूछ सकता है कि मतलब कैसे लोगों को मिला, तो ये ध्यान रखिएगा। और अब हम बात कर लें द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसा कि ये कोचों को प्रदान किया जाता है, और जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उनको। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी वो देख लें कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसे कोचों को ये प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कोच जिन्होंने खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट एवं मेधावी कार्य करने वाले खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कार्य किया हो, ऐसे कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 श्रेणी होती है। पहला एक तो है लाइफ टाइम श्रेणी, और दूसरी होती है नियमित श्रेणी। लाइफ टाइम मतलब कि जिन्होंने कोचिंग अब न भी कर रहे हो लेकिन फिर भी खेल के विकास में योगदान देते हैं, ऐसे लोगों को लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार दिया जाता है। तो लाइफ टाइम श्रेणी की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल हैं 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें पहला है टीपी औसेफ जो कि एथलेटिक्स के कोच हैं, और सरकार तलवार ये क्रिकेट के कोच हैं, इनको मिला है। और सरपाल सिंह हॉकी के कोच हैं, जबकि आसान कुमार ये कबड्डी के कोच हैं, और तपन कुमार पणिग्रही ये तैराकी के कोच हैं, जिनको कि लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। जबकि नियमित श्रेणी की बात कर लें तो नियमित श्रेणी में भी 5 कोचों को ये पुरस्कार मिला है, जिसमें शामिल है राधाकृष्णन नायर पी एथलेटिक्स के कोच हैं ये, और संध्या गुरुंग ये बॉक्सिंग के कोच हैं, जबकि प्रीतम शिवाची ये हॉकी की कोच हैं, और जयप्रकाश नौटियाल पैराशूटिंग के कोच हैं, और सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस के कोच हैं। इसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार जो चौथा खेल पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो असल में ध्यानचंद पुरस्कार या जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी कहा जाता है, तो ये ऐसे खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो यह पुरस्कार 5 व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, जिनमें शामिल हैं लेखा केसी जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर हैं, और अभिजीत कुंते जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं, दविंदर सिंह गर्जा ये हॉकी खिलाड़ी हैं, और विकास कुमार की बात करें तो ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, जबकि सज्जन सिंह जो कि
कुश्ती खेलने का मतलब कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और एक दूसरी श्रेणी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की बात कर लें तो यह कॉरपोरेट संस्थाओं को, जिसमें कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्र शामिल हैं, उनको, और जो खेल नियंत्रण बोर्ड होते हैं उनको, इसके अलावा राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों समेत एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनको प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल के प्रचार में और विकास में अहम भूमिका निभाई हो। ऐसी संस्थाओं को ये राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वर्ष 2021 में दो संस्था को ये मिला है। तो इसके दो श्रेणी है। पहला है कि नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और उसका विकास करना, इसके लिए मानव रचना शैक्षणिक संस्थान को चुना गया है। जबकि CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को चुना गया है यानी कि IOCL को प्रदान किया गया है। और एक दूसरी श्रेणी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो ये बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि लगभग पंजाब विश्वविद्यालय बहुत दिनों से जीतता आ रहा है। और ये क्या है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो प्रदान किया जाता है, तो ये अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को यह ट्रॉफी प्रदान किया जाता है। और वर्ष 2021 का यह पुरस्कार या ट्रॉफी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को प्रदान किया गया है। अब एक अन्य पुरस्कार है जिसकी हम बात कर लें, वो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। तो यह पुरस्कार 1993-94 में देना चालू किया गया था और इसमें पहला पुरस्कार वर्ष 1994 में दिया गया और वर्ष 2020 का, जो कि 13 नवंबर 2021 को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया, 7 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। जिनमें पुरस्कार प्राप्त व्यक्तियों की बात करें तो पहली हैं प्रियंका मंगेश मोहिते जो कि भूमि साहसिक, और दूसरे हैं जयप्रकाश कुमार, ये भी साहसिक व्यक्ति हैं, भूमि साहसिक, और कर्नल अमित बिष्ट, ये भी भूमि साहसिक, शीतल भूमि साहसिक, और श्रीकांत विश्वनाथन ये जल साहसिक, और लेफ्टिनेंट कर्नल सवेश धड़वाल ये हवाई साहसिक, और जय किशन की बात करें तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला है। अब इस पुरस्कार की बात कर ले, तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार, तो इसको जैसा कि आपको बताया पहले कि वर्ष 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के नाम से इसको स्थापित किया गया था यानी कि नेशनल एडवेंचर अवार्ड के नाम से। और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार कर दिया गया था। और तेंजिंग नोर्गे को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। और ये भूमि, समुद्र और वायु पर साहसिक कार्य के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि अर्जुन पुरस्कार के समकक्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, जो तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार है ये अर्जुन अवार्ड के समकक्ष होता है और खेल पुरस्कारों में अर्जुन पुरस्कार दूसरे नंबर पर आता है। और हम बात करें कि ये जो शीतल हैं जो कि भूमि साहसिक हैं, तो ये महिलाएं हैं जिन्होंने 16 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट फतह किया था। इसके अलावा वर्ष 2018 में जो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जो कि कंचनजंगा है उसको फतह किया इन्होंने, और युवा पर्वतारोही के तौर पर, और इनका नाम गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो ये था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वर्ष 2021 के बारे में कुछ जानकारी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।